अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रा का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। और हम आज की वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह से हम पॉलिनोमियल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम किसी पॉलिनोमियल्स की तरफ चलें, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप बता सकते हैं ये जो मैंने एक्सप्रेशन आपको दी है, इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं? यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबा पॉज देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने इजीली आइडेंटिफाई कर लिया होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि टर्म्स क्या होती हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वो एलिमेंट्स जो कि प्लस या माइनस के साथ सेपरेटेड हों, उनको हम डिफरेंट टर्म्स कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हम देख सकते हैं ये 2 × x², ये एक टर्म हो गई, उसके बाद प्लस आ रहा है, उसके बाद 5x, ये दूसरी टर्म, और माइनस के बाद 7 आ रहा है, ये तीसरी टर्म। तो हमारे पास यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में टोटल 3 टर्म्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं। तो हमने ये देखा कि हमारे पास इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स है, और ये जो एक्सप्रेशन है 2x² + 5x - 7, ये एक एग्जाम्पल है पॉलिनोमियल की। क्योंकि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ये होती है कि पॉलिनोमियल हम ऐसी एक्सप्रेशन को कहते हैं कि जिसके जो वेरिएबल्स आ रहे हों, उनके अंदर जो पावर रेज हुई हो, या उसकी जो एक्सपोनेंट्स हों, वो कोई होल नंबर्स होने चाहिए। और होल नंबर्स आपको अच्छी तरह पता है कि क्या होते हैं। ये नंबर्स आपके पास कहलाते हैं होल नंबर्स, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सो हर वो एक्सप्रेशन जिसके अंदर जो उसके जो वेरिएबल्स हों, उनकी जो पावर्स होनी चाहिए वो होल नंबर्स अगर हैं, तमाम पावर्स होल नंबर्स हैं वेरिएबल्स की, तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। सो अब मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन दी है, एक और पार्ट में बताऊं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे इसी से पर्टिनेंट एक सवाल पूछता हूं। आई एम गिविंग यू सम एक्सप्रेशंस, कैन यू आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल्स अमंग दीज? ओके, वीडियो का ड्यूरेशन लंबा ना हो इसलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं। लेकिन अगर आपने अब तक इनमें से पॉलिनोमियल्स आइडेंटिफाई नहीं की, तो प्लीज़ इस वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद प्ले कीजिएगा। हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अगर हम अपनी इस सेकंड एक्सप्रेशन को देखें, विच इज़ 2³ + 5, यह हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, यहाँ पर ³ आ रहा है। और हमें पता है जब हम रूट्स को एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, वो एक फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट बनता है, यानी कि कुछ इस तरह होता है। इसी एक्सप्रेशन को हम कह सकते हैं, ये लिखा हुआ है 2 × b⁻⁻³ + 5, क्योंकि ये थर्ड रूट है तो इसका एक्सपोनेंट 1/3 बनता है। इन शॉर्ट हमारा ये पॉलिनोमियल का टॉपिक है, और यहाँ पे हमें एक्सपोनेंट क्या आ गया, b एक वेरिएबल है और उसका एक्सपोनेंट क्या आ गया, 1/3। इसका मतलब है कि ये इसका जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर नहीं है। सो इसका मतलब है कि ये वाली एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी। और अगर आप इस थर्ड एक्सप्रेशन को भी देखें तो इसके अंदर हमारे पास ये जो एक्सपोनेंट आ रहा है c का, ये आ रहा है -2, और -2 भी आपके पास होल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये p हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन अगर आप इन दोनों एक्सप्रेशंस को अगर आप देखें तो इनके वेरिएबल्स के जितने भी वेरिएबल्स हैं, तमाम के जो एक्सपोनेंट्स हैं वो होल नंबर्स हैं। जैसे कि यहाँ a की पावर है 4 और 2, ये दोनों होल नंबर्स हैं। इसी तरह यहाँ पे d की पावर है 5, 1 एंड 0, और ये तीनों भी होल नंबर हैं। सो हम इन शॉर्ट ये कहेंगे कि ये दोनों हमारे पास पॉलिनोमियल्स की एग्जाम्पल्स हैं। नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि जब भी पावर 1 या 0 आती है तो हम इन दोनों को मेंशन नहीं करते, क्योंकि d⁻1 की मतलब है कि d की पावर 1 का मतलब बेसिकली होता है d, तो इसलिए उस 1 को लिखना ज़रूरी नहीं है। तो जब भी आपको कोई वेरिएबल जस्ट लिखा हुआ नज़र आएगा तो इसका मतलब है उसकी पावर क्या है, 1 है। ठीक है। और सेकंड चीज़ हमारे पास d की पावर 0, तो मैं इसका क्या जवाब दूं, आपसे खुद एक पूछता हूं। तो क्या आप इवेल्युएट कर सकते हैं d की पावर 0 किस चीज़ के बराबर होना चाहिए? अगेन यहाँ पे भी कुछ लंबा पॉज देने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू नो दैट आइडेंटिटी, इफ़ यू नो दैट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, तो आपने जवाब दे लिया होगा, क्योंकि हमें लॉ ये कहता है कि किसी भी वेरिएबल या किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर आता है 1। सो इसका मतलब है कि ये जो d⁻0 है ये 1 के बराबर है। तो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं ये 6 × d⁻0 जो है ये बेसिकली सिर्फ 6 के बराबर है, क्योंकि d⁻0 1 के बराबर है। जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट 6 ही रह जाएगा। ये बताने का ऑब्जेक्टिव आपको क्या है, ये बताने का सिंपल ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी आपको जस्ट वेरिएबल लिखा हुआ नज़र आए और उसके ऊपर कोई पावर ना हो,
तो आप उसको 1 कंसिडर, आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे 1 है। और अगर आपको जस्ट कोफिशिएंट लिखा हुआ जाए, जिसको कांस्टेंट आप कहते हैं, कोई वेरिएबल साथ ना हो उस टर्म के अंदर, तो इसका मतलब है उसके साथ जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो 0 है, इसी वजह से वो 1 के बराबर हुआ और ख़त्म हो गया। ठीक है, सो आप इन्हीं दोनों बातों को अपने माइंड में रखिए और आइडेंटिफाई कीजिए कि ये जो मैंने आपको 5 एक्सप्रेशंस दी हैं, इसमें से कौन सी पॉलिनोमियल्स हैं और कौन सी पॉलिनोमियल्स नहीं हैं। ओके, अगेन आई वुड रिकमेंड कि अगर आपने सबको आइडेंटिफाई नहीं किया तो वीडियो को पॉज कीजिए, पहले सॉल्व कीजिए और फिर प्ले कीजिएगा। ओके, हम 1 बाय 1 चलते हैं। अगर मैं जस्ट इस फर्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ देखूं तो इसमें जस्ट लिखा है 3, और अगर मैंने बताया था इसका मतलब यह है कि 3 के साथ जो भी वेरिएबल है, लेट मी से इट्स ए, तो ए की पावर है 0 और 0 पावर होने की वजह से ये पूरा 1 के बराबर है, तो लिखा हुआ नहीं है, जस्ट 3 लिखा हुआ है। सो अगर हम ये इसको इस तरह से लिखें तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जो 3 लिखा हुआ है ये एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि अब याद रहे आपको कि हमें वेरिएबल वो देखना है कि पावर होल नंबर हो, और होल नंबर में 0 भी हमारे पास आता है। तो पावर 0 भी अगर है, क्योंकि 1 के बराबर होकर ख़त्म हो जाती है, कोई वेरिएबल नहीं है, तब भी वो हमारे पास पॉलिनोमियल कहलाएगा। सो 3 इज़ अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्रेशन है a की पावर जो है वो 1 है, कुछ मेंशन नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे 7 के साथ कुछ नहीं है, मतलब वेरिएबल की पावर 0 है, तो 1 और 0 दोनों होल नंबर हैं, इसका मतलब a माइनस 7 इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। लास्ट हमारे थर्ड हमारे पास है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि b की पावर क्या है, कुछ भी नहीं है, तो अगेन इसका मतलब है कि b की पावर है 1 और ये भी एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे आपको एक कन्फ्यूजन हो सकता है, और वो ये कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पे तो रूट का साइन आ रहा है, यहाँ पे हमें फोर्थ रूट फाइंड करना है, लेकिन हमें फोर्थ रूट फाइंड करना है इस 1 का। ये जो रूट लगा हुआ है ये सिर्फ कोफिशिएंट के साथ लगा हुआ है, वेरिएबल के साथ नहीं है। तो जाहिर है कोफिशिएंट में फ्रैक्शन भी आ सकती है, डेसिमल्स भी आ सकते हैं, रूट्स भी आ सकते हैं। कंडीशन क्या है कि वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, तो यहाँ पे जो वेरिएबल है b, इसकी पावर है 1, इसका मतलब है ये भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। क्लियर है? चलते हैं अपनी फोर्थ एक्सप्रेशन की तरफ, विच इज 2d डिवाइडेड बाय e। अगर मैं इसी एक्सप्रेशन को कुछ इस तरह लिखूं तो ये इस तरह से भी लिखी जा सकती है। यहाँ पे d के ऊपर कोई एक्सपोनेंट मेंशन नहीं है, इसका मतलब है d की एक्सपोनेंट है 1, और यहाँ पर भी e का कोई एक्सपोनेंट मेंशन नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पर भी 1 है। लेकिन याद रहे कि ये जो e है ये एक डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, और हमें लॉ पता है कि जब ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो ये अपना साइन चेंज कर लेगा। तो यहाँ पे जब -3 है, ये ऊपर आके क्या हो जाएगा, सॉरी ये e की पावर -1 है, तो ये ऊपर आके क्या हो जाएगा, -1। सो अगेन हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, मतलब e की पावर जो है वो नेगेटिव एक्सपोनेंट आ रहा है, तो इसका मतलब है ये होल नंबर नहीं है, और 2d डिवाइडेड बाय e इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। इन शॉर्ट आप ये याद रख सकते हैं कि आपके पास नॉर्मली अगर आपके पास डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ रहा है और उसकी पॉजिटिव पावर है, नॉर्मली 1 2 3 है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। डिनोमिनेटर में वेरिएबल पॉजिटिव पावर के साथ नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ मूविंग टू आवर लास्ट एक्सप्रेशन विच इज c स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय 5। सो अगेन हमारे पास यहाँ पर जो वेरिएबल है वो है c, और उसका जो एक्सपोनेंट है वो है 2, और 2 एक होल नंबर है, इसका मतलब है c स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय 5 इज अ पॉलिनोमियल। डिवाइड में हमारे पास आ रहा है जस्ट 5, तो हमें देखना होता है कि वेरिएबल की पावर क्या है, वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है। यहाँ पे हमने इसको क्यों रिजेक्ट किया, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ रहा था, तो इसलिए उसकी पावर नेगेटिव हो गई। लेकिन यहाँ पर कोई वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं, बल्कि जस्ट 5 आ रहा है, जो वेरिएबल है वो उसकी पावर सिर्फ 2 है और वो एक होल नंबर है, तो ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। सो इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल को अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं। अब आई होप कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि क्या पॉलिनोमियल्स हैं और कौन से पॉलिनोमियल्स नहीं हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को एंड करूं, मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, और वो ये कि पॉलिनोमियल्स के कुछ इनिशियल स्टेजेस के ऊपर कुछ नाम्स भी हैं, उसकी टर्म्स के हिसाब से, उसकी डिग्री के हिसाब से भी नेम्स होते हैं, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। यहाँ पे उसकी टर्म्स के हिसाब से कुछ नेम्स हैं।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको ये जो पॉलिनोमियल नज़र आ रहा है इसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म आ रही है क्योंकि इसके अंदर प्लस और माइनस का साइन नहीं है, और हम वीडियो के स्टार्ट में देख चुके हैं कि टर्म्स वही होती हैं जो प्लस या माइनस से सेपरेटेड हों। तो इसके अंदर कोई सेपरेशन नहीं है प्लस या माइनस की, इसका मतलब है ये एक टर्म है। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म हो उसको हम कहते हैं मोनोमियल, क्योंकि मो का नॉर्मली मतलब होता है वन। तो मोनोमियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म हो। सिमिलरली हमारे पास अगर ऐसा पॉलिनोमियल हो जिसमें दो टर्म्स आ रही हों, जैसे कि a और फिर ये माइनस हमें बता रहा है कि दूसरी टर्म है आगे 7, तो ऐसे को हम कहते हैं बायनोमियल, क्योंकि बाय का मतलब होता है टू, जैसे बायसाइकिल जिसमें दो साइकिल्स होती हैं, ठीक है। सो बायनोमियल्स मीन्स ऑफ टू टर्म्स। सिमिलरली हमारे पास लास्ट वाले पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स है, 1, 2 एंड 3। सो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें तीन टर्म्स हों उसको हम कहते हैं ट्राइनोमियल, क्योंकि ट्राई का मतलब होता है 3, जैसे ट्रायंगल मतलब तीन एंगल्स वाली फिगर। सो इनिशियल अगर आपके पास 1 टर्म, 2 टर्म्स एंड 3 टर्म्स के लिए एक स्पेशल नेम्स भी हैं, जैसे कि मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल। लेकिन ये तमाम के तमाम और इसके आगे वाली टर्म्स वाले भी सब के सब हमारे पास कहलाते हैं पॉलिनोमियल। सो आई होप आपको वीडियो में ये तमाम बातें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आपको मिलेगी जिसके अंदर हम बात करेंगे कि रैशनल और इररेशनल एक्सप्रेशंस क्या होती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।